गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की, जो कि हमारे बीकॉम सेमेस्टर का नंबर। पिछले वीडियो में बातें की और टाइप्स ऑफ। आज हमारा टॉपिक है वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है? जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में सी बात की। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम किसी शब्द या किसी भाषा का प्रयोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शाब्दिक या भाषिक कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन को टू टाइप से हम, फर्स्ट है ओरल एंड सेकेंड है ओरल का मतलब ठीक का मतलब कि आप शब्दों का प्रयोग, आप किसी भाषा का प्रयोग केवल दो तरीके से कर सकते हो। कैसे कैसे? या तो मुंह से बोल सकते हो, मौखिक ओरल, या फिर किसी को लिखकर बता सकते हो, है ना। तो आज हमारा कम्युनिकेशन है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? एक संप्रेषण। समझ में आ? आइए थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। इन दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस द सेंडर एंड रिसीवर exchange their ideas, oral words, face to face। एक कम्युनिकेशन प्रोसेस जब सेंडर और रिसीवर आइडियाज को, थॉट्स को, सोच, तरकीब, किसी सूचना को फेस टू फेस शब्दों के माध्यम से बोलकर आदान प्रदान करते हैं, तो ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड, when words and sentences perform communication, it is called oral communication। जब हम लोग किसी कम्युनिकेशन को करने के लिए वर्ड्स या सेंटेंस, किसी शब्दों, किसी शब्द अथवा किसी लाइन का प्रयोग, क्या कहते हैं? ओरल कम्युनिकेशन। इट इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? टॉक, कोई बात करना, डायलॉग बोलना, मीटिंग में हम लोग शब्दों सेंटेंसेस का यूज करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन है। किसी कॉन्फ्रेंस में बात करना, इंटरव्यू, या मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, कोई अनाउंसमेंट आप करेंगे, या रेडियो में कोई बात करेंगे, रेडियो के थ्रू, या फिर टेलीफोन से आप बात करेंगे, या किसी को कोई कहानी सुनाएंगे, डिस्कशन करेंगे, या यहाँ तक कि न्यायालय में, कोर्ट में किसी बात पर चर्चा चल रही है, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन चल रहा है, ये एक कम्युनिकेशन। ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं। अरे मैन इज द ओनली एनिमल, एकमात्र ऐसा जानवर है, ऐसा एनिमल है, कैन कम्युनिकेट ओरली by using various audio and visual signs। But all other animals have minimal capacity to find facial expression। और बाकी सारे जानवर सिर्फ हल्के से कुछ तत्वों, आवाज के द्वारा या फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा बात कर सकते। सीमाएं इंसान, इंसान की आवाज। अब डॉगी से किसी कैट की कर पाएगा, कोई इंसान कुत्ते की आवाज भी निकाल लेगा, की आवाज भी निकाल लेगा, गिद्ध की आवाज भी निकाल लेगा। हाँ? इंसान की क्षमताएं क्या हैं?
और अन्य जीवों की क्षमताएं कम है आवाज निकालने की। द ऑडियंस हैव quality of listening capacity, observation power, and prescription understand non-verbal expression. The audience have quality of listening capacity. Audience की क्षमता है, ऑब्जर्वेशन पावर, ऑब्जर्व करने की पावर है, एंड प्रिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंड द नॉन वर्बल एंड कन्वर्ट देम इन इसको थॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन? लिसनर वाला है, रिसीवर जिसको हमारा मैसेज पहुंच रहा है। द फॉलोइंग क्वालिटी आर नेसेसरी टू ओरल कम्युनिकेशन। नीचे लिखी कुछ क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए, ओरल कम्युनिकेशन के लिए। सबसे पहले चाहिए प्रॉपर एंड क्लियर प्रोनाउंसिएशन। किसी भी ओरल कम्युनिकेशन में शब्दों का साफ साफ सही उच्चारण होता है। प्रॉपर एंड क्लियर प्रोनाउंसिएशन, उचित एवं स्पष्ट उच्चारण में अगर आप स्पष्ट रूप का उच्चारण का चयन कर, आपका ओरल अच्छा होगा। वर्ड पाप, शब्द समृद्धि, आप ऐसे शब्दों का चयन करें जो सुनने में आसान हो और ज्यादा से ज्यादा सूचना के पास पहुंचे। मैंने कहा सुबह आज ट्रेन से जाऊं, यूज किया ट्रेन। एक्चुअली वर्ड है इंग्लिश का, यूज किया ट्रेन वर्ड। अगर मैं आपसे हिंदी वर्ड पूछूं क्या है, लघुपद गाम। अब मैं आपसे कहूं मुझे सुबह सुबह कॉलेज लघुपद गाम, सीधे ट्रेन बोल देना। ट्रेन का इतना नाम। तो जब भी आप किसी से कोई से कम छोटे छोटे शब्दों जो इजीली अंडरस्टेबल हो, आसानी से समझने, इसको बोलते हैं वर्ड शब्द। नेक्स्ट है कंसाइजनेस। साइजनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? साइजनेस को हिंदी संक्षिप्तता। आप जो भी शब्दों का किसी से कोई बात कहो, क्या करो, कम शब्दों में बात करो, संक्षिप्त में बात करो। नेक्स्ट है प्रॉपर वे। प्रॉपर वे क्या सर? प्रॉपर वे में उचित लहजे, उचित किसी से बात करो एक प्रॉपर उचित लहजे, पराग मत करो। जितना अच्छा आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, अच्छे शब्दों का चयन करो और उस प्रॉपर वे में। किसी को राम राम के प्यार से कहो ना, ओके राम राम, क्या फायदा, ये खराब हो जाएगा। यानी हर बात करने का एक कार्य। नेक्स्ट है प्रॉपर फ्लक्चुएशन ऑफ। इसका क्या मतलब? समुचित तार चढ़ाओ। जब आप किसी से बात करो, एक प्रॉपर का यूज करो। कब आपको तेज बोलना, कब आपको
चीजों का। अब जैसे किसी को आप शोक संदेश देना चाह रहे हो, आप हंस के अगर शोक के, क्या अच्छा लगेगा? किसी को देनी है ये गुड न्यूज, क्या अच्छा लगेगा? यानी आपने प्रॉपर का उतार चढ़ाव था। जैसे मैं भी आपसे बात करता हूँ, स्लो हो जाता कभी, जब मुझे लगता है कि इन बातों पे बच्चे का फोकस ज्यादा होना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा फोर्सफुली कहता हूँ, जिससे कि आप मेरी आवाज के उतार चढ़ाव से बातों को उतना ही सीरियस। जब मैं कुछ कह देता हूँ तो आप कहते हो मैं, बच्चों ध्यान से सुनो, तब आपका क्या होता है, सारा का सारा टेंशन, तो आपके साउंड है वो एक प्रॉपर उतार चढ़ाव के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर लैंग्वेज एंड स्टाइल। आप जिससे भी ओरल कम्युनिकेशन करो, एक प्रॉपर स्टाइल में होनी चाहिए। स्टाइल का मतलब आपके बोलने का तरीका। फॉर्मल जगह बात कर रहे हो, ऑफिस में, आप या जो सामने इंटरव्यूअर गले में हाथ डाल के बोलोगे हाँ सर, आप प्रॉपर वे में बात, आप एक ऐसे को बैठने को, यानी तरह होते हैं आप फॉलो के। और लैंग्वेज का बंदा है सिर्फ हिंदी, आप हिंदी जिस लैंग्वेज तक तुम इंग्लिश बोलने लगे और उसको समझ में नहीं आ रहा, आपका कम्युनिकेशन बेकार, बेकार है। आपकी कई बातें तक सही 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 नहीं। तो अब कुछ 7C हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये पूछे ही जाते। क्या क्या ये पूछे जाते, कौन कौन से ऐसे 7C जो प्रैक्टिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट। जो 7, एक तो एप्लीकेशन और एक कॉम्युनिकेशन, मैं आपको दो ही बताऊं, पर आज हम बात करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के। पहला है कैंडिड। कैंडिड क्या कहते हैं? कैंडिड को हिंदी सरल। आप कम्युनिकेशन में अभी चयन करें, होने चाहिए, चाहिए, फिर जो भी बात आप करें कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर। और आधी अधूरी बात करने का कोई फायदा नहीं। आप जो भी संदेश दो का पूरा जाओ रिसीवर के पास, कंसाइज यानी संक्षिप्त। आप अपनी जो भी सूचना रिसीवर के पास पहुंचाना चाहते हो, से कम संक्षिप्त रूप जाओ, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करनी पर निश्चित। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको रिसीवर को देनी, बी क्लियर, आप क्या कहना चाहते हो। अगर आप क्लियर नहीं हो आप सामने वाले को क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, आप बीच में लड़, आप कुछ और सोचोगे कुछ, और फिर सामने वाला, आप क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपके दिमाग में सारी बातें कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, करेक्ट, ये तो होनी चाहिए। सही सही बातें करो, हर की बात, कोई भी गलत बात, कोई झूठ, विशिष्टतापूर्ण, विशिष्टतापूर्ण। जिस व्यक्ति से भी आप बात कर सामने, आप क्या करो, बात
विशेष रूप से आपकी बातों में, आपके जो ऐसे उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा सर, इसके फायदे क्या क्या हैं जो बहुत एडवांटेज ऑफ